नमस्कार साथियों, अगर आपने भी दूसरे के एसआईआर फॉर्म पर अपना सिग्नेचर कर दिया है, यानी कि अपने परिवार के किसी मेंबर की अनुपस्थिति में आपने उनके फॉर्म पर उनके ही सिग्नेचर बना के कर दिए हैं, यानी कि फर्जी सिग्नेचर कर दिए हैं, तो अब आप पर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर क्लियर अपडेट आ चुका है, जिसके बारे में आपको सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को इतनी अर्जेंट में आप लोग के लिए बनाया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको हो, और अगर आपने सिग्नेचर कर भी दिया है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका क्या क्या तरीका है, पूरी बेसिक जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे ही क्षेत्र के कई लोगों ने ये गलतियां करी हैं। अब हो क्या रहा है, अब वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ड्राफ्ट लिस्ट का। अब ड्राफ्ट लिस्ट का इंतजार क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, एसआईआर वेरिफिकेशन की जो अंतिम तिथि थी वो 4 दिसंबर थी, और मैंने ये चीज़ पहले ही कही थी कि भाई डेट अब नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी 4 दिसंबर के बाद को डेट को बढ़ा करके 11 दिसंबर किया गया। अब 11 दिसंबर से चांसेस हैं, देखिए तलवार लटक रही है कि एक बार और डेट बढ़ सकती है 7 या 8 दिन के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोगों का इंतजार और लंबा हो जाएगा, क्योंकि भाई आप लोगों ने क्या करा है कि सिग्नेचर करके आप बैठे हुए हो, दूसरे के फॉर्म पे सिग्नेचर करके बैठे हुए हो। स्पेशली मान लीजिए आपके घर में भाई बहन माता पिता में से कोई भी अगर बाहर था, आपने क्या करा, उनके फॉर्म पे सिग्नेचर कर दिए। और मैं, अगर आप लोग कोई बीएलओ को जानते हैं या कोई बीएलओ अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आप लोग से भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गलती बीएलओ की भी है। उन्होंने क्या करा है, अपने काम को आसान बनाने के लिए, देखिए गलती यहाँ पर बीएलओ की भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर शासन की तरफ से इतना प्रेशर था कि काम जल्दी खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है, तो इस वजह से उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और गलती उन्होंने बीएलओ ने यह करी कि अपने सामने लोगों से सिग्नेचर नहीं कराए, उन्होंने फॉर्म बांटे और अपने घर चले आए। तो लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जो घर में अनुपस्थित था, जो नहीं था, उनके भी सिग्नेचर बना बना के लोगों ने कर दिए और फॉर्म जाके जमा कर दिया। तो यहाँ पर गलती हुई है, बीएलओ से कहिए या आम इंसान से कहिए या शासन से कहिए, तो इस गलती का खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है आम नागरिक को, जिसने जो है दूसरे के फर्जी सिग्नेचर करे इलीगल तरीके से। कायदे में एसआईआर वेरिफिकेशन का जो नियम है वो ये कहता है कि बीएलओ अपने सामने जिस व्यक्ति का फॉर्म है उस व्यक्ति के सिग्नेचर करवाएंगे, बट ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है, कुछ एक जगह को छोड़ करके। किसी के घर का कोई व्यक्ति दुबई में है, कोई अमेरिका में है, कोई दूसरे राज्य में कमाने गया है, लेकिन उसका सिग्नेचर बाकायदा हो गया है। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि व्यक्ति जो है कमाने दुबई गया हुआ है, बट उसका फॉर्म यहाँ से भर गया है, एसआईआर फॉर्म वगैरह उसके हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उस व्यक्ति के सिग्नेचर हो गए, फॉर्म भर गया, सब डिटेलिंग जमा हो गई, लेकिन वो व्यक्ति एक्चुअल में दुबई में था। तो इसको लेकर के भी जांच चल रही है। सिग्नेचर अगर मिसमैच पाए जाते हैं, अब आप लोग सोचोगे यार सिग्नेचर कैसे सरकार को पता चलेगा कि हमने करे हैं या जिस व्यक्ति के हैं उसने करे हैं। तो अगर एसआईआर फॉर्म को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो उसमें सिग्नेचर, फोटो और भी बेसिक डिटेल्स आपकी पहले से मौजूद थी। तो जब इतना कुछ सरकार के पास आ सकता है, तो क्या एक छोटा सा सिग्नेचर सरकार के पास नहीं होगा आपका? क्या सरकार नहीं पहचानती कि आपने कौन से सिग्नेचर करें? क्या आपने वही सिग्नेचर बैंक में नहीं करें? क्या आपने वही सिग्नेचर जब आधार बनवाया होगा वहाँ पर बायोमेट्रिक के अलावा आपने करे होंगे? कई जगह करे होंगे। तो अगर मिसमैच होता है सिग्नेचर तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। अब कैंसिल हो गया तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप उसे दोबारा से करवा सकते हो, तो उसका तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतदान फॉर्म यानी एसआईआर फॉर्म को लेकर के नई नियमावली क्या कहती है। विदेशों या दूसरे राज्य में रहने वाले नागरिक जो पहले अपने घर के किसी सदस्य की मदद से अपने ही फॉर्म पर सिग्नेचर करवा चुके हैं और फॉर्म जमा करा चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए मुसीबत है, क्योंकि फॉर्म अब कैंसिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट आएगी आपको अपनी हकीकत पता चल जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर एक्सेप्ट हो गया होगा भैया दूसरे के सिग्नेचर से, तो आप समझ लीजिए भाग्यशाली हो और कुछ नहीं। अब फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को स्वयं साइन करना होगा। अगर आपका फॉर्म मिसमैच होता है तो आपको एक बार फिर से ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद बीएलओ से संपर्क करके अपने सिग्नेचर करने होंगे बीएलओ के सामने, तब जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा निवास स्थान के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की राहत। अब विदेश या दूसरे राज्य में अगर आप रहते हो तो जहां आप रह रहे हो आप वहीं से वही एड्रेस अपने एसआईआर फॉर्म में डाल सकते हो कि मैं करंट टाइम में यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, तो उस हिसाब से आपका पता अपडेट हो जाएगा।
फॉर्म जमा करने की नई प्रक्रिया। अब फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर पाओगे ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद अगर आपका साइन मिसमैच होता है। पहले भरे गए फॉर्म की वैधता और समस्या। जिन फॉर्म में अन्य सदस्यों ने साइन कर दिया है उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इससे कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का खतरा बना रहेगा। देखिए, आप लोग क्या करते हो, असल में हर चीज़ में लापरवाही करते हो। मैंने स्टार्टिंग से आप लोग से बोला है कि बिहार में 50 से 55 लाख लोगों के नाम कटे थे। वो लोग भी होशियार थे, ऐसा नहीं कोई बेवकूफ़ था या कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लोगों ने यही गलतियां करी और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चल के लोगों के लिए मुसीबत बनती हैं। चुनाव आयोग ने पहले नियम स्पष्ट नहीं करे, ये गलती चुनाव आयोग की भी है। बीच वेरिफिकेशन में काम चल रहा है और उनके नए नए फरमान आते जा रहे हैं। इससे आम जनता कंफ्यूज हो रही है, असमंजस में है। उनको पता ही नहीं कि नियम कब आया, कब बन गया और कब फॉर्म जमा हो गया हमारा। ये चीज़ आम जनता को पता ही नहीं चल पाती है। फॉर्म स्वयं भरें, स्वयं सिग्नेचर करें। यदि बाहर रहते हैं तो अपना वास्तविक वर्तमान पता और वीजा पासपोर्ट की जानकारी दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्म आपका भर जाएगा। रिश्तेदार या दूसरे लोग आपके लिए फॉर्म बिना आपके सिग्नेचर के ना भरें। आपका फॉर्म रख लें उठा करके, जब तक आप आज ना जाओ। अगर आप आने वाले हो तो आपको सिग्नेचर करके खुद जमा करना चाहिए। समय सीमा के अंदर फॉर्म जमा करें। देखिए, अपने रिश्तेदारों से या अपने परिवारजनों से साइन ना कराएं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप उसी फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर दो, क्योंकि सरकार ने देखिए आप लोगों के लिए इतनी सुविधा करी है। किसी भी सीएससी सेंटर पर आप जाओगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी भी जन सेवा केंद्र पर आप जाओ, मात्र 40 से 50 रुपये वो आपसे लेगा, आपका SIR फॉर्म भर देगा विद सिग्नेचर। तो आपको ये फर्जीवाड़ा कराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब अगर आपने कर दिया है तो आपको ड्राफ्ट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। ड्राफ्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप समझ लीजिए भाग्यशाली हैं, आपका ज़्यादा चेकिंग नहीं हुई, ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बट अगर एक पॉइंट हम लोग मांग के चलते हैं, अगर 1% आपका नाम उसमें नहीं आया तो इस केस में फॉर्म नंबर 6K आपको भरना पड़ेगा, जो कि BLO की तरफ से आपको मिलता है। आपको क्या करना है, BLO से संपर्क करना है। वो आपका नाम नए सिरे से वोटर लिस्ट में जुड़वाने वाला फॉर्म आपको देंगे, आपको फिलअप करके BLO को देना है और फाइनल जो लिस्ट आएगी 14 या 15 फरवरी के आसपास, उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये गलती आप भी करके बैठे हुए हो दूसरे के फॉर्म पे सिग्नेचर करके, तो चांसेस हैं कि आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से रहिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने का इंतजार करिए। जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट आती है घर के सभी मेंबर्स का नाम चेक करिए, क्योंकि सभी का नाम होना उसमें ज़रूरी है। इन केस अगर किसी एक व्यक्ति का नाम भी कटा हुआ है तो आपको BLO के पास जाकर के आपत्ति दर्ज करानी है। वो आपसे कुछ दस्तावेज मांगेगा, वो आप देके उसका नाम फिर से ऐड ऑन करा सकते हो। इसको हल्के में मत लीजिएगा कि किसी के नाम अगर नहीं आया, अरे छोड़ो क्या करना है, हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे, जाओ वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे। तो ये आपको बता दूं, SIR केवल आपकी वोटिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। भविष्य में आगे चल के अगर NRC हुई और SIR वेरिफिकेशन आपने नहीं कराया होगा तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो किसी भी खतरे को खुद दावत मत दीजिए। आप लोग खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सावधान करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो भी अवेयर हो पाएँ। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।